चलिए शुरू करते हैं। अगला वीडियो में देखे थे पास्ट इंडेफिनिट, इस वीडियो में देखेंगे पास्ट कंटिन्यू, जिसमें पास्ट कंटिन्यू में फॉर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों इसी वीडियो में देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब फॉर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, ये पहचान जानते हैं, उसके बाद नियम, उसके बाद रूल, मेथड, उसके बाद एग्जाम्पल, सब समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। जिस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया, पहचान। अब नियम जान लो। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में वास का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में वेयर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया इतना? एक वचन, बहुवचन, नियम। मुख्य क्रिया के रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब वही मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। और एक बात और है, चलो उसको भी लिख देते हैं, अब है तो लिख देते हैं। या पास्ट हो या कोई भी कंटिन्यू हो, इसमें आई को एक वचन मानते हैं, सिर्फ पास्ट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। या पास्ट हो या कोई भी कंटिन्यू हो, इसमें आई को एक वचन मानते हैं, सिर्फ पास्ट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। चलो मेथड लिख देते हैं। समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया होगा, मेथड समझ जाइए। मेथड है हेल्पिंग वर्ब, कर्ता, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाज या समझ में आ गया। मेन वर्ब इसमें क्या होता है, आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। आईएन जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। समझ में आ गया मेथड? कोई दिक्कत? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया वाज या वेयर, प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म यानी अदर वर्ड, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ना डिटेल्स कोई नहीं समझाएगा यार, यूट्यूब पर तीनों फॉर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सब समझ में आ जाएगा, एक बार देखेंगे तो। मैं अपना, अभी बता दे रहे हैं, अपना आई के लिए, अपना के लिए माई लगता है, अभी बता दे रहे हैं। अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। आई was doing my work। आई के लिए, अपना के लिए माई लगता है, रुको हम दिखा देते हैं, ये देख लो। आई के साथ अपना के लिए माई आता है, जैसे दिख रहा है ना, जैसे मैंने अपना कलम ले लिया। वी के साथ अपना के लिए और आता है, यू के साथ अपना के लिए योर आता है, और ही के साथ अपना के लिए हिज आता है, ठीक है। सी के साथ अपना के लिए हर आता है इधर। समझ में आ गया होता है? इतना पढ़ लीजिएगा, रुक के वीडियो। समझ में आ गया? हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। हम लोग टीवी पर, हाँ चलो यही बना देते हैं, मैच
देख रहे थे। हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। वी आर वॉचिंग मैच ऑन टीवी। समझ में आ गया? पास्ट कंटिन्यू और फॉर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। और आइए नेगेटिव, ये भी आसान ही है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। पहचान तो वही हो रहेगा। समझ में आ गया? नियम सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, ये तो पता ही होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो शेष नियम साधारण वाक्यों की तरह रहेगा। बाकी सब नियम जो रहेगा वो साधारण वाक्यों की तरह रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत हैं। पहले की रहेगा, शेष नियम पहले की तरह रहेगा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ है? मान लो पहचान, नियम, मेथड, एग्जाम्पल इतने डिटेल्स बताए हैं। नेगेटिव सेंटेंस का नियम बता दिए और फार्मूला भी इतना बढ़िया से बता दे रहे हैं। फार्मूला लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या सब्जेक्ट, ये तो पहले से पता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। मेन वर्ब आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ तक भी समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड समझ में आ गया? फार्मूला भी समझ में आ गया? एग्जाम्पल सबसे आसानी से समझे। क्या बनाए? चलो सबसे आसान बना रहे हैं। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। सही है, वह तुम्हें अंग्रेजी, या मैं अपना काम नहीं कर रहा था। चलो कोई बना देंगे। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आ गया? एकदम आसानी से समझ में आएगा। सब्जेक्ट आराम देखना, आराम से देखिएगा।
ही was not, हो गया। टीचिंग ing टीचिंग यू इंग्लिश। इंग्लिश समझ में आ गया। इंटरोगेटिव में जो है प्रश्नवाचक शब्द लगाना नहीं भूलिएगा। नेगेटिव में बता दे रहा है तब भी और अब भी। मैं अपना काम नहीं कर रहा था। मैं अपना काम नहीं था। मैं अपना काम नहीं कर रहा था। अपना के लिए जानते ही हैं, पता है। I was not doing my work। समझ में आ गया। चलिए एक और बना देते हैं। एक और बना देते हैं। बच्चे तालाब, समझ में आया ना। सब्जेक्ट ये, उसके बाद सहायक क्रिया है, उसके बाद है सहायक क्रिया तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तालाब में नहीं, बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे। नहा रहे थे, बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे। वे नॉट bathing in pond। समझ में आ गया। बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे, बच्चे चिल्ड्रेन, सहायक क्रिया वेयर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, बाथिंग यानी कि नहाना, नहा रहे थे। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। बाथिंग आईएनजी, इन में तालाब पॉन्ड। समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक